1936 की एक पुरानी आधी जली हुई फाइल मेरे टेबल पर रखी हुई थी। ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा था, ज़ीनॉन प्रोजेक्ट। इतना अजीब नाम कि पहली नज़र में नकली लगता था, लेकिन इस फाइल के अंदर इतनी काली सच्चाइयां थीं कि कोई भी अनुभवी अफसर इसे देखकर कांप उठे। मेरे सामने बैठा आदमी रविश डर से कांप रहा था। वो एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार था जिसकी गर्लफ्रेंड 3 हफ्ते पहले गायब हुई थी। वो कह रहा था कि उसे उसी फाइल की वजह से उठाया गया जो अब मेरी मेज पर रखी थी। मैंने फाइल खोली, पहला पन्ना पढ़ा और मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। द बिलियनियर विदाउट आइडेंटिटी, एक्टिव सिंस 1936। 1936? कोई आदमी 90 साल से जिंदा कैसे हो सकता है? रविश बोला, सर, ये कोई इंसान नहीं, ये एक सिस्टम है। कोई ऐसा सिस्टम जिसने 90 साल में अरबों कमाए, लाखों लोगों को गायब किया और कभी अपनी असली पहचान सामने नहीं आने दी। मैं उसकी आंखों में झांक कर देख रहा था। वो झूठ नहीं बोल रहा था। फाइल के दूसरे पन्ने में डिटेल्स थी। स्विट्जरलैंड, दुबई, पैनमा और जापान में 273 बैंक अकाउंट। सभी में नियमित ट्रांजैक्शन होते थे, पर नाम कहीं नहीं, सिर्फ एक अल्फान्यूमेरिक कोड EN93X। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, लेकिन बिना किसी चेहरे, बिना किसी पहचान, बिना किसी जन्म प्रमाण। उसकी पूरी एम्पायर को एक ही नाम से जाना जाता था, द इनविजिबल बिलियनियर। रविश ने बताया, सर, ये आदमी नहीं, एक छाया है। जो भी इसके करीब गया गायब हो गया। मैंने रविश से पूछा कि उसकी गर्लफ्रेंड अनया का इससे क्या लेना देना। वो बोला, अनया एक अकाउंटेंट थी। उसे गलती से एक ओल्ड ट्रांजैक्शन लेजर मिल गया था। उसमें 1936 की एंट्री थी, 300 करोड़ रुपए के बराबर सोने का ट्रांसफर। उस समय मैं अवाक था। 1936 में इतनी रकम। लेजर की फोटो रविश ने मुझे दिखाई। उसका आखिरी पन्ना फटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर फाड़ा हो। आखिरी लाइन थी, ट्रांसफर्ड टू द मैन विदाउट अ नेम। फाइल पढ़ते पढ़ते एक जगह मेरी उंगलियां थम गईं। एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, एक आदमी की, बेहद शार्प चेहरा, सूट बूट में, पीछे 1936 लिखा हुआ और नीचे एक लाइन, द ओनली एग्जिस्टिंग फोटो, सब्जेक्ट नेवर एज्ड इन एनी रिकॉर्ड। मैंने जूम किया। आदमी की आंखें कैमरे की तरफ नहीं, बल्कि जैसे फोटो खींचने वाले के पीछे किसी और को देख रही हो, और वो नजर सीधे मेरी रूह में उतर गई। हमने केस आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसी रात मेरे ऑफिस की लाइट्स अचानक बंद हो गई। एक नोटिफिकेशन फोन पर आया, स्टॉप डिगिंग और यू विल डिसअपीयर। भेजने वाला कौन? कोई पता नहीं। अगली सुबह रविश अपने घर से गायब था। दरवाजा टूटा नहीं था, न खून न संघर्ष, बस हवा में एक अजीब सी खामोशी, जैसे कोई परछाई उसे चुपचाप उठा ले गई हो। 3 दिन बाद मेरी कार की सीट पर वही मिसिंग लेजर अचानक रखा मिला। आखिरी पेज भी अब था, जो फटा हुआ था। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, द बिलियनियर डाइज व्हेन समवन नोज हिज रियल नेम, और नीचे एक तारीख, टुडे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या किसी ने मेरा नाम इस लेजर में लिख दिया है? मैं पेज पलटता गया और एकदम अंत में मेरी फोटो लगी थी। मैं पसीने पसीने हो गया। किसने लगाई? कैसे? कब? उसी रात मेरे घर के बाहर एक पुरानी 1936 मॉडल की ब्लैक कार खड़ी थी। कार में वही आदमी बैठा था जो पुरानी फोटो में था, बिना एक झुर्री के, बिना उम्र बढ़े। मैंने फोन निकाला वीडियो बनाने के लिए, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो गई। कार का दरवाजा खुद ब खुद खुला। आवाज आई, तुम सच के बहुत करीब आ गए हो। मैं भागा, लेकिन सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बंद होती जा रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने छिपने की कोशिश की, पर वो आवाज फिर आई, एकदम पास से, मेरे कान में। जिस दिन तुमने मेरा नाम पढ़ा, उसी दिन तुम अगला बन गए। अगली सुबह मैं कहीं और था, एक पुराने अंडरग्राउंड वॉल्ट में। चारों ओर पुरानी सोने की ईंटें, डॉक्यूमेंट, फाइलें, और बीच में वही आदमी। उसने कहा, मैं एक आदमी नहीं, एक आइडेंटिटी हूं। हर 100 साल में एक नया होस्ट चुनती है। अब तेरी बारी है। मैं चिल्लाया, नहीं, पर उसने लेजर मुझे पकड़ाया, जिस पर अब मेरा नाम मुख्य जगह पर लिखा था, द बिलियनियर विदाउट आइडेंटिटी, न्यू होल्डर, माय नेम।
और अब यह कहानी रिकॉर्ड करते समय मेरे पीछे वही 1936 वाली ब्लैक कार खड़ी है। मुझे नहीं पता कब यह वीडियो खत्म होगा, लेकिन एक बात जानता हूं, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद अगला नाम आपका हो सकता है।